हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती है देखते हैं। जैसे मानव विकास को समानता निम्न अवस्थाओं में बांटा जाता है। मतलब मानव का जो विकास है वो जन्म से शुरू हो जाता है और अलग अलग चरणों में अलग तरह का चलता रहता है। इन चरणों में व्यक्ति के जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं मानव विकास की समानता निम्न अवस्थाओं में बांटी गई है। पहला है गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था में गर्भ धारण से जन्म तक, मतलब यह अवस्था जैसे गर्भकाल से लेके जन्म तक होती है। इस दौरान गर्भ में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दूसरा है शेषावस्था। शेषावस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक, मतलब जो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक, इस अवस्था में जन्म से लगभग 2 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरा है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, लगभग 2 से 6 वर्ष तक। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में भाषा, सोच, खेल और सामाजिक व्यवहार का विकास बहुत तेजी से होता है। चौथा है उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था लगभग 6 से 12 वर्ष तक, मतलब यह अवस्था लगभग 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। जब बच्चा विद्यालय में सीखता है और उसमें तर्क, समझ तथा सामाजिक गुण का विकास होता है। पांचवा है किशोरावस्था, लगभग 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक यह अवस्था लगभग 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। छठा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था लगभग 18 वर्ष के बाद के होता है। मतलब लगभग 18 वर्ष के बाद में जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है, इस अवस्था में व्यक्ति अधिक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनने लगता है। फिर देखते हैं बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में बांटा गया। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बाल अवस्था की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन है, तो ये 3 अवस्थाएं हैं: शेषावस्था, बाल्य अवस्था और किशोरी अवस्था। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अगर क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।